और बच्चे नमस्कार। देखिए, आज आप लोगों के ऐसा एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोगों को दिखने को मिलेगा। ठीक? तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है परसेंटेज। ठीक? क्या नाम है? परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स होता है बच्चों प्रतिशतता। क्या होता है बच्चों? प्रतिशतता। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर ये टॉपिक पढ़ लिया तो भी अपने लाइफ में ऐसा कोशिश करिएगा। ठीक, या तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये दोबारा हम अपने लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, हमने जो एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी के बारे में आप जानिएगा। ठीक, फिर आपको कभी भी परसेंटेज जो चैप्टर है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखा जाए तो परसेंटेज से पहले देखा जाए, इसका जो हिंदी शब्द होता है वो प्रतिशतता होता है। तो बच्चों, प्रतिशतता को अगर हम अलग अलग बांटा जाए तो ये कितने पार्ट में होंगे? 3 पार्ट में। प्रति को अलग कर दीजिए, शत को अलग कर दीजिए और ता को अलग कर दीजिए। ठीक, इन्हीं को अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या होता है? प्रतिशतता। ठीक, अब बच्चों इनका तो हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया, तो इनका मतलब भी होता है। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब होता है 100, ता मतलब होता है में। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को पता चला कि प्रति धन, शत धन, ता, यानी इन तीनों का मिला दिया जाए तो क्या होगा बच्चों? प्रत्येक 100 में। यानी यहाँ से हमें पता चल गया परसेंटेज जो चैप्टर है वो कितना होता है, अपने आप में कितना होता है? 100%। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब आप लोगों को पता हो गया, प्रत्येक 100 में। क्या होता है बच्चों? प्रत्येक 100 में। तो ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मीन्स क्या होता है? प्रत्येक 100 में। यानी ये दुनिया की कोई भी चीज़ अगर लिया जाए तो अपने आप में कितना होता है बच्चों? 100%। ठीक, कितना होता है? 100%। ठीक, तो हम इसके बारे में आप लोगों को अलग अलग इम्पोर्टेंट जो नियम है उसको आप लोग देखिएगा। जैसे परसेंटेज मतलब होता है प्रत्येक 100 में, तो हमें आप लोगों को दिखता है जब वैल्यू दिया रहता है तो परसेंटेज में पूछा जाता है, और परसेंटेज दिया रहता है तो वैल्यू में पूछा जाता है। तो इन दोनों के बारे में पहले हम जान ले कि अगर वैल्यू में वैल्यू दिया है तो उसमें परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो कितना होगा, अगर परसेंटेज में दिया है तो वैल्यू में कितना होगा। ठीक, तो इसके बारे में हम आप लोगों को ध्यान दीजिएगा ना। अगर अगर परसेंटेज लगाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? 100 से गुणा। अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग। क्या करना पड़ेगा बच्चों? 100 से भाग। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा, परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग। क्लियर? ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, हमने कहा अगर ये वैल्यू है 1, अगर 1 को परसेंटेज में लाना है तो हमने कहा है अगर परसेंटेज लगाना है
तो 100 का क्या करना है, गुणा। तो हम परसेंटेज लाने के लिए हम 100 का क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100%, राइट। अगर दूसरा डिजिट देखा जाए तो 2 है, अगर इन 2 को भी परसेंटेज में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा, यानी कितना हो जाएगा, 200%। क्लियर। परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा। क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा ये, ठीक। दूसरा क्या कर, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग। जैसे अगर हमने बोला है कि ये वैल्यू 25% दिया है, कितना दिया है बच्चों, 25%। तो हम अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज में दिया है, ये क्या कह रहा है, परसेंटेज हटाना है, यानी 25% है तो वैल्यू में कितना होगा, तो हमने कहा 25% दिया है तो वैल्यू में होगा। अगर हमने परसेंटेज को हटाना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग। तो 100 से क्या कर दीजिए, भाग। परसेंटेज खत्म, कट रहा है तो काट दीजिए, 25 इकैया के 25, 25 चौका के 100, कितना आ गया बच्चा, 1/4। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट लिया जाए तो 30%, ठीक, 30%। अगर 30% को परसेंटेज अगर हटाना है तो क्या करना पड़े, 100 से भाग, परसेंटेज हटा दीजिए, ठीक। कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3/10, ठीक। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। ये दोनों कॉन्सेप्ट और ये डायग्राम जो बना है अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो है आप लोगों का आता है कि वृद्धि और कमी, क्या होता है, वृद्धि और कमी। तो ध्यान दीजिएगा, वृद्धि और कमी, ठीक। अगर आपको वृद्धि बोला जाए तो क्या करिएगा बच्चों, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज हमने बताया कि कितना होती है, 100%, राइट। तो अगर वृद्धि बोला है तो भाई वृद्धि बोला है कि इस वृद्धि में कितना परसेंट वृद्धि करना है। अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 प्लस कर देना है, क्या करना है बच्चों, 100 प्लस। अगर कमी बोलेगा तो क्या कर दीजिएगा बच्चों, 100 माइनस कर दीजिएगा, क्या करिएगा, 100 माइनस। यानी आप लोगों को पता होगा कि वृद्धि मतलब ज़्यादा, कमी मतलब कम, ठीक। तो यहाँ से पता होगा आपको कि वृद्धि मतलब अगर पूछेगा तो 100 प्लस कर देना है, और कमी अगर पूछेगा तो 100 माइनस कर दीजिएगा, ठीक। वो आपको जैसे हमने अगर एग्जाम्पल दिखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि एक वस्तु में 10% वृद्धि कर दिया जाए, तो भाई हमने बोला कि दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100%, राइट। तो कोई वस्तु रही होगी तो अपने आप में कितना है बच्चों, 100% है, ठीक। अब वो कह रहा है उसमें 10% वृद्धि कर दिया जाए, तो अगर बच्चों इसमें 10% वृद्धि कर देंगे, कितना परसेंट, 10% अगर वृद्धि कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा, 110%, कितना हो जाएगा बच्चों, 110%। अगर दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, अगर एक साइकिल के मूल्य में 5% कमी कर दिया जाए, क्या कह रहे हैं, एक साइकिल के मूल्य में 5% क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तो बच्चों कितना होगा, क्योंकि साइकिल का जो मूल्य है वो अपने आप में कितना है, 100%। अगर 5% कमी करने के लिए बोल रहा है तो कितना हो जाएगा, 95%, राइट। तो हमें ये बात ध्यान देना है कि अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 प्लस, कमी बोलेगा तो 100 माइनस, राइट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट
उतार लिए, चलिए। देखिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट जो है, आप लोगों को पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, का और से, ठीक है, का और से कभी कभी पूछा जाता है कि हरि मोहन से 10% अधिक कार्यकुशल है, या राम सोहन से अधिक कार्य करता है, या हरि मोहन से 10% अधिक मेहनती या मेहनत करता है। ठीक, तो का और से, ये दो बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये दो कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिएगा। अगर अगर का या से, अगर का या से दोनों में से कोई एक आया है तो हम उसी को पहले वरीयता देते हैं। हमने क्या लिखा बच्चों? अगर का या से दोनों में से कोई एक आया है तो हम उसी को पहले वरीयता देते हैं। ठीक, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन हम रिपीट करवा रहे हैं, जैसे फैन से कूलर कितने परसेंट अधिक हवा देता है? क्या बोला बच्चों? फैन कूलर से कितने परसेंट अधिक हवा देता है? तो फैन से कूलर, तो से यानी फैन से कूलर, ठीक है, तो फैन से कूलर, तो से शब्द अगर आ गया पहले तो हम सबसे पहले उसी को वरीयता देते हैं। फैन कूलर से, तो फैन जो है कूलर से क्या कह रहा है? अधिक फैन, तो फैन कहाँ हो जाएगा बच्चों? ऊपर हो जाएगा। और जब फैन ऊपर हो गया तो कूलर कहाँ हो जाएगा? नीचे। अब कितने परसेंट दे रहा अधिक वो पता होगा, 100 का गुणा करा दीजिए। ओके, कितने परसेंट अधिक दे रहा है वो तो आपको डिजिट दिया होगा कि 10% अधिक दे रहा है, कि 15%, की 20%, की 25%, राइट। अगला कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, अगर का और से और अगर का और से दोनों एक साथ आया हो तो, अगर का और से दोनों एक साथ आया हो तो हम पहले से को वरीयता देते हैं। क्या बोले बच्चों? अगर का और से दोनों एक साथ आया हो तो हम पहले से को वरीयता देते हैं। जैसे ए जैसे ए
से बी का कितने परसेंट अधिक है। या दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मोहन का हरी से, मोहन का हरी से कितना परसेंट अधिक है। तो मोहन का हरी से, तो हरी कहाँ हो जाएगा बच्चों, ऊपर, मोहन कहाँ हो जाएगा, नीचे। कितने परसेंट, वो आपको डिजिट दिया होगा, बस सॉल्व कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर का या से दोनों में से कोई एक आया हो तो हम उसी को पहले वरीयता देते हैं, यानी जो आया है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर का और से दोनों एक साथ आया हो तो हम पहले से को वरीयता देते हैं। तो पहले हम किसको वरीयता देते हैं, से को, यानी से ऊपर हो जाएगा तो जो 100 बचेगा वो कहाँ हो जाएगा, नीचे। राइट, ये दोनों उतार लीजिए कॉन्सेप्ट। हो गया, ध्यान दीजिए। देखिएगा, अगर हम देखा जाए क्वेश्चन इसका, तो आप लोगों को हमने बता दिए कि 3 कॉन्सेप्ट बताएं, का और से, परसेंटेज लगाना और हटाना, कमी और वृद्धि। ठीक, तो जैसे हम अगर बोला जाए, कभी कभी आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज में भिन्न में वैल्यू जो फ्रैक्शन में दिया रहता है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए दिया रहता है, या परसेंटेज में दिया रहता है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दिया रहता है। ठीक, तो उसके बारे में जैसे हम जान लें, जैसे अगर हमने देखा जाए 4/3, 4/3, या सॉरी, अगर इसको 2/5 कर दिया जाए, अगर हमने 2/5 को परसेंटेज में पूछा जाए तो हमने क्या बोले हैं इसके पहले बच्चों, कि परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा करना है, तो 100 का क्या कर दीजिएगा, गुणा। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों, 100, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%। राइट, अगला देखा जाए अगर 1/5, तो परसेंटेज क्या बोला है, लगाना है, तो 100 का क्या करना है, गुणा। तो 20 पंजे 100, यानी कितना हो जाएगा, 20%। राइट, अगर 1/2 परसेंटेज लगाना है तो 100 का क्या कर देंगे, गुणा। तो 50 दूना 100, यानी कितना हो जाएगा, 50%। राइट, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्किल है, जैसे अगर हमने बोला जाए कि एक दिया है तो परसेंटेज में कितना होगा, 100%। अगर 2 दिया है तो परसेंटेज में कितना होगा, 200%। अगर 3 दिया है तो परसेंटेज में कितना होगा, 300%। ठीक, तो अगर यही हम फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है तो कैसे, अगर 1/2 दिया है तो बच्चों कितना होगा, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना होगा, 50%। अगर 1/3 दिया जाए
तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% होगा। क्यों? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यानी 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होगा? 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 25 चौका 100, 25%। 1/5 दे दिया जाए, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100, 20%। ठीक, तो ये जो सर्किल होता है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक, ये सब आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक, कि हमें बार बार इसकी ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको 1/4 दिया जाए तो आप तुरंत बता दीजिए कितना वैल्यू होगा? 25%। अगर 1/5 दिया जाए तो कितना होगा? 20%। सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इसको आपको बार बार हम रिपीट करवाएंगे तो आपको एकदम मुंह में यानी जुबान पर रट जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे और क्वेश्चन देखा जाए, एग्जाम्पल 0.25 कितना परसेंट होगा वैल्यू? हमने बोला परसेंटेज क्या करना है? लगाना है। तो सब का क्या कर दीजिएगा बच्चों? गुणा। कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। अगर 2.25 अगर हमें बताना है तो कितना होगा बच्चों परसेंटेज में? तो परसेंटेज लगाना है तो सब का क्या करना है? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 225%। राइट, तो ये बात हमको ध्यान देना है कि परसेंटेज में अगर पूछेगा तो 100 का गुणा करना है, और अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो 100 का भाग देना है। राइट, चलिए आगे बच्चों देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज है आप लोगों को इसके बारे में हमने जो जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिए। ठीक, अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी टॉपिक का हर एक पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो आगे के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।